स्वर्ग में हमारे चलने के लिए क्या है? सोने के रास्ते हैं। हमारे इधर के रास्ते कैसे? डांबर मिट्टी। हम यहाँ इतू सा सोना के लिए 1 ग्राम के लिए क्या ना मरमर होते हैं ना, है ना। लेकिन वहाँ हमारे पाँव के नीचे क्या है? सोने के रास्ते हैं और सोने का डस्ट है। हालेलुया। ये उसकी मिरास का महिमा का वो धन है। कहता है तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय की जाए। जब तक हमारे मन की आंखें नहीं खुलेगी हम इन बातों को नहीं समझ सकते। हालेलुया, हालेलुया। वहां का फाटक, स्वर्ग के अंदर एंटर करने के लिए वहां का फाटक कैसा है आपको पता है? 1 हीरे का 1 फाटक। हाँ, बहुत सारे हीरे मिलकर जोड़ जंतर किया हुआ, वेल्डिंग किया हुआ नहीं है। हम यहाँ वेल्डिंग कर करके इसको जोड़ा है ना, तब ये इतना बड़ा शेड बना है ना। हालेलुया। हम अपने यहाँ छोटा सा गेट भी बनाते हैं, ऐसा रॉड वेल्डिंग, ऐसा रॉड वेल्डिंग, ऐसा वाला वेल्डिंग जोड़ जंतर। परमेश्वर के वहां गेट ऐसा नहीं है। एक गेट विशाल, बहुत बड़ा, 1 हीरे का। हालेलुया। उसमें कोई जोड़ जंतर, कोई वेल्डिंग। हालेलुया। और रास्ते कैसे हैं? सोने के। गेट कैसा है? हीरे का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे वैसे स्थान के अधिकारी नहीं है हम। कहता है तुम्हारे मन की आंखें क्या हो? क्या हो? ज्योतिर्मय हो, ताकि तुम इन बातों को समझो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उस गेट पर पहरेदार बैठाए हुए हैं, बड़े प्रधान स्वर्गदूत। ऐसे ही कोई एंटर नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वो एंट्री सिर्फ परमेश्वर के बच्चों के लिए है। हाँ, आमेन। मुझे उस गेट से प्रवेश करना है। हालेलुया। यहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्वर्ग घूम कर आए हैं, आपको यकीन नहीं होगा। हाँ, ये रियल है, ये कोई कल्पना नहीं है, कल्पनाएं नहीं है, ये रियल है। आप जब चलोगे आपके पाँव के नीचे सोने के रास्ते, हाँ, और जीवन जल की नदियाँ चारों ओर बहती हुई, और अति 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 वो मूल्यवान वो चीज़ें वहाँ पर है। हाँ, ये परमेश्वर क्या कहता है? तुम्हारे मन की आंखें इन बातों के लिए ज्योतिर्मय की जाए। हालेलुया। ताकि तुम समझो उसकी सामर्थ तुम में कितनी महान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मेरा परमेश्वर तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। हालेलुया। आज परमेश्वर से मांगना है, मुझे तेरी ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। क्या दे? क्या दे? हाँ, क्या मांगना है? ज्ञान का आत्मा मुझ में दे, प्रकाश का आत्मा मुझ में दे, और मेरे मन की आंखें खोल, मेरी मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर, मेरा आत्मिक अंधापन दूर होता चला जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे यहाँ बहुत सालों पहले उनकी डेथ हुई और लोगों को बता दिया गया कि बाबा की डेथ हो गई है। सारे मेहमान आने शुरू हुए। हाँ? और कुछ टाइम बाद वो बाबा ना उठकर बैठे, है ना? उठकर बैठे। मरा हुआ इंसान क्या हुआ? उठकर बैठा।
बोलने लगा, हाँ, और अपने बेटे को बुलाया, क्योंकि उनका बेटा उस टाइम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता था, है ना। तो उसको बुलाया, कहते रवींद्र माहित आहे मी वर गेलो होतो आणि नाही का तिथं मोठा एक हिऱ्याचं फाटक आहे, मोठा एक हिऱ्याचं गेट आहे, खूप मोठा खूप मोठा खूप मोठा, हाँ। और क्या बोलते हैं, तुझा येशू न त्या गेट समोर उभा आहे, हाँ, आणि तो मला गेटच्या आतमध्ये जाऊ देत नाही। हालेलुया, हालेलुया। मरा हुआ इंसान गया वहाँ और बड़े एक हीरे के फाटक को देखता है, और यीशु मसीह कहता है वहाँ ऐसा खड़ा है, मुझे अंदर जाने नहीं दे रहा, और इसलिए उसने मुझे भेजा, तू बोला वापस जा, तो बोले इसलिए मैं वापस आया। मतलब वो जिंदा हुआ। 2 दिन बाद फिर वापस मर गया। ये जीवित गवाही है, वो रियल में मर गया था, और ये बताने के लिए आया था कि यीशु मसीह जिसको चाहे उसी को एंटर करने दे सकता है। हर कोई वहां से एंटर नहीं करने वाला, हर किसी को वहां एंट्री नहीं मिलेगी। वही जिसने मसीह पर विश्वास किया, वो मरे हुए में से जी उठा, वो सारा कुछ देख के आया, यीशु मसीह को देख के आया, वो फाटक को देख के आया, फिर भी उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण पिकल्या पे केसाला बोट नहीं लाऊ, हाँ, वापस 2 दिन बाद चले गए। हालेलुया। एक द्वार है जो स्वर्ग को पहुंचाता है, किसके द्वारा? मसीह यीशु के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर मसीह के द्वार में उसे प्रवेश नहीं करोगे तो एक दूसरा और एक ही द्वार है जो अनंत विनाश के लिए पहुंचाता है। हाँ, हालेलुया। इसीलिए अपने मन की आंखें ज्योतिर्मय होने के लिए परमेश्वर से मांगो। वो अपनी पहचान में मुझे ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, इन बातों को परमेश्वर से मांगो, वो देगा। हालेलुया, हालेलुया। तेरे वचन की समझ मुझ में दे परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार मुझे बुद्धिमान कर परमेश्वर। उसने कहा मैं नया आत्मा, नया मन, नया हृदय और शुद्ध जल का। हालेलुया। कितनों ने इस वचन को थाम कर रखा है या भूल गए थे? परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवित है, उससे मांगना है हमें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। क्या मांगोगे? क्या मांगना है? तेरा ज्ञान मुझ में दे परमेश्वर। हाँ, मेरे मन की आंखों को खोल ताकि मैं देखने पाऊँ कि तेरी मिरास की महिमा का धन कैसा है, तूने जो मुझे बुलाया उसकी क्या आशा है। हाँ, और तेरी सामर्थ मुझ में कितनी महान है, तेरी शक्ति का प्रभाव मुझ में कितना महान है। सारी बातों को मैं समझूं, इसलिए मेरे मन को, मेरे मन की आंखों को खोल। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं आज क्या मांगना है परमेश्वर से? वो कहता है वो जब आएगा वो सारा अधूरा क्या होएगा? मिट जाएगा। हाँ, वो जब सर्वसिद्ध आएगा तो सारा अधूरापन खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। हाँ, तो यीशु मसीह मेरे अंदर, मेरे हृदय रूपी मंदिर में आकर रहे और मेरा सारा अधूरापन मिट जाए। आमेन, आमेन, आमेन। तो परमेश्वर का धन्यवाद करना है और परमेश्वर से मांगना है ना। वो कहता है वो मूर्ख को राजा बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसी बुद्धि देने वाला परमेश्वर है।